बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी। आज 4 फरवरी 2024 है और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, इलेक्शंस होंगे। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस की वजह से काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं। इलेक्शंस की वजह से जलसे हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और काफ़ी कंपेन की जा रही है इलेक्शन की, जिसकी वजह से काफ़ी जोशो खरोश नज़र आ रहा है अवाम में भी और उम्मीदवारों में भी काफ़ी जोशो खरोश नज़र आ रहा है। और सब लोग एक रेस लगा रहे हैं कि इलेक्शन की रेस कौन जीतेगा, देखते हैं। और सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप वोट किसको देंगे, आप किस पार्टी को अपना कीमती वोट देंगे। आपका वोट, आपका फैसला, और आपका फैसला क्या है, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है। और इसके साथ ही सर्वे की तरफ चलेंगे, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोग सर्वे कर रहे हैं, बहुत से सहाफ़ी सर्वे कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने लोगों की राय जानने की कोशिश की है। और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जिस हल्के में आपका वोट होता है, जिस हल्के में उम्मीदवार को अपने वोट देना होता है, आप भी चाह रहे होते हैं कि आपको पता लगे कि आपके हल्के में अवाम किस बंदे को लाना चाह रही है, अवाम का इंतखाब क्या है, अवाम की राय क्या है कि किस बंदे को आपके हल्के में जीतना चाहिए। तो बस यही जानने के लिए सर्वे किया जाता है कि इस हल्के में कौन सा उम्मीदवार इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहिब ने एक सर्वे किया है, जो उन्होंने NA 1 से NA 272 तक का सर्वे किया है। डिफरेंट शहरों में गए, तमाम हलकों में गए, जाके अवाम से पूछा कि अवाम की राय क्या है, अवाम किसको वज़ीर आज़म देखना चाहती है, अवाम अपने हलके में किसको जितवाना चाहती है और अवाम किसको पसंद कर रही है इस वक्त। और यह मकबूल जान के साथ पॉडकास्ट में हबीब अकरम साहिब ने बहुत बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने तकरीबन जिस अवाम से पूछा उसमें 34,000 से ज़ायद अवाम है। उन्होंने तकरीबन 34,000 से ज़ायद बंदों से उनकी राय पूछी कि उनकी राय क्या है, वो किस कैंडिडेट को जितवाना चाहते हैं और किस पार्टी को आगे लेके आना चाहते हैं। तो KPK का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि KPK में अगर इस वक्त देखा जाए तो 50% से प्लस अवाम जो है वो PTI के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। तो उनका ये कहना था कि KPK में PTI के अलावा अगर कोई पार्टी सीट ले जाती है तो ये बहुत सोचने की बात होगी, बहुत हैरान कुन बात होगी कि मतलब PTI इस वक्त KPK में बिल्कुल छाई हुई जमात है और KPK इस वक्त PTI के हाथों में है। KPK से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जीतने के ज़्यादातर चांसेस हैं। और अगर नॉर्दर्न पंजाब की तरफ जाएं, जिसमें इस्लामाबाद, चकवाल, तलागंग, पिंडी, जिहलम, गुजरात आता है, तो इसमें भी 50% से अबव वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। 50% से ज़ायद लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ चाह रहे हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म की पोस्ट पर देखें। ये जस्ट एक सर्वे है, जस्ट अवाम की राय है, कोई फाइनल फैसला नहीं है, सिर्फ अवाम की राय है कि अवाम किसे लाना चाहती है। और इसके बाद अटक की तरफ जाएं तो अटक में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटक में भी ज़्यादा आगे जा रही है। और फिर लाहौर की तरफ जाएं तो लाहौर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है। लाहौर में पिछली दफ़ा 2018 के इलेक्शनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 4 नशिस्तें ही जीती थी, जबकि 10 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। लेकिन इस दफ़ा अवामी सर्वे में देखने को ये चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 नशिस्तों पर नहीं, बल्कि इस दफ़ा वो अपनी नशिस्तें कम होंगी उनकी। अवाम का इस दफ़ा रुझान कहीं और है। इसी के साथ लाहौर डिवीज़न जो होती है, जिसमें सेंट्रल पंजाब आ जाता है, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, ये एरियाज जिसमें शामिल है। सेंट्रल पंजाब में से पिछली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 59 सीट्स थी। 82 सीट्स में से 59 सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन इस दफ़ा 59 सीट्स उनकी नहीं होंगी। अवामी सर्वे के मुताबिक इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे निकल जाएगी उनसे। और साउथ पंजाब में अगर देखा जाए, साउथ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है। साउथ पंजाब में अगर मुकाबला देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुकाबला होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब इस वक्त काफ़ी कंपेन कर रहे हैं, तो काफ़ी वो भी अवाम में है इस वक्त। बाकी देखते हैं मुकाबला टक्कर का होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में। और अगर कराची की तरफ चले जाएँ तो कराची, सिंध में, कराची इस वक्त अवामी राय के मुताबिक तहरीक इंसाफ का है। कराची में से पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 सीटें ली थी।
और कराची में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ये कहा जा सकता है बिग प्लेयर, एक बड़ी पार्टी है कराची में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और MQM और जमात इस्लामी कराची में अगर देखें तो ये बराबर के लेवल पर जा रही है, दोनों इक्वल लेवल पे हैं, जमात इस्लामी और MQM। इसके बाद हैदराबाद मुकम्मल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट में है। कुछ परसेंट हैं जो और जमातों के वोट भी हैं वहाँ पर, लेकिन अवाम का ज़्यादातर रुझान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ है हैदराबाद में भी। और सक्खर और जैकबाबाद का जिक्र करते हुए हबीब अकरम साहब ने कहा कि अगर वहाँ पर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से हार जाए। फिलहाल वहाँ से ज़्यादा चांसेस जीतने के पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं कि जैकबाबाद और सक्खर से पाकिस्तान पीपल पार्टी आगे निकल जाएगी। और लाड़काना की जहाँ तक बात है, लाड़काना तो वैसे ही पीपल पार्टी का है। लाड़काना एक सिंध का मशहूर शहर है और शुरू दिन से माना जा रहा है कि ये पीपल्स पार्टी का है। और ये मकबूल जान के पॉडकास्ट में बात करते हुए हबीब अकरम साहब ने कहा कि उन्होंने तकरीबन 34,000 से ज़ायद लोगों से उनकी राय ली है कि अवाम किसे वज़ीर आज़म देखना चाह रही है, अवाम किस उम्मीदवार को आगे लाना चाह रही है। और उन्होंने तकरीबन 20,000 किलोमीटर का सफ़र किया है, एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, और मुसलसल वो अवाम में रहे हैं, अवाम में जाके अवाम की राय ली है। इसी तरह और भी बहुत से सहाफ़ी हैं जो इस वक्त मार्केट में हैं, जो इस वक्त लोगों में निकल के सर्वे कर रहे हैं, लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि अवाम किसे लाना चाह रही है। तो बाकी फ़िलहाल फाइनल फैसला जो है वो तो 8 फरवरी को ही होगा। 8 फरवरी को अवाम किस हद तक निकलती है और अवाम किसे अपना लीडर चुनती है, ये 8 फरवरी को अवाम फैसला करेगी। ये जो मैंने आपको बताया हबीब अकरम साहिब की राय के हिसाब से, हबीब अकरम ने जो लोगों से राय ली है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, जस्ट लोगों की राय है। लोगों से किए गए सवालों के मुताबिक परसेंटेज निकाली गई है कि कहाँ से कितने चांसेस हैं, कहाँ से अवाम किसके साथ ज़्यादा है, अवाम ने किसका नाम ज़्यादा लिया। बाकी आप लोग किसे वोट डालना चाह रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने किसको अपना वज़ीर आज़म चुनना है। आपका वोट आपका फैसला है, तो आपका फैसला क्या है आपने ज़रूर मुझे बताना है। आप किस पार्टी को वोट देंगे? आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP, MQM और भी कुछ जमातें हैं, आप किस जमात को वोट देना पसंद करेंगे? आपने अपने लिए किस लीडर को मुंतखब किया है? आपने अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। 8 फरवरी को वोट देने ज़रूर जाइएगा, अपना वोट ज़ाया मत कीजिएगा। वोट एक इमानत है और अपनी इमानत में ख़यानत मत कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।